स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है। हमें पता है कि टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। लेकिन हम जानते हैं कि अभी हमारे पास इसका स्क्वायर था, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही थी साइन और कोस, उनका भी हमारे पास स्क्वायर आएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय। अब हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, जब 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। मतलब कि सिंपली हमने जो नीचे वाला हमारे पास वैल्यूज़ थे इनका हमने एलसीएम लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो चीज़ डिवाइड होती है वो ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओवर वाली वैल्यू को अगर हम ओवर के ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि नीचे डिवाइड थी तो साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे रह जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था, वो मैंने साइड पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, एक दफ़ा साइन थीटा को हम इसके साथ माइनस में लिख लेंगे और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास प्लस में, अब हमारे पास ये वैल्यू एक सेपरेट आ रही है और साथ में हमारे पास कोस इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों वैल्यूज़ के साथ ही हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हमने देखी कि इससे कटिंग हो रही थी, हमने कटिंग कर दी। अब हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी कोस स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हमने देखा कि हमारी राइट हैंड साइड जो थी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हम लेंगे सबसे पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास डिवाइड हो रहा है साइन थीटा के साथ। जैसा कि पिछले क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास वैल्यू आ रही हो ए ओवर बी प्लस सी, तो हमारे पास जो बी वाली वैल्यू है ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और हमारे पास इस तरह आके तो नीचे हमारे पास बी जो है ये कॉमन आ जाता है। इसी तरह हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, साइन थीटा हमारे पास जो है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा के साथ। तो साइन थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा किससे, साइन थीटा से। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला जो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा हम देखते हैं कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, तो 1 ओवर साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है कोसिकेंट थीटा के। तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोसिकेंट थीटा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है, तो ये इसका आंसर आ गया है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले लेना है हमारी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा। हमने देखा कि सीकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोस थीटा के। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 ओवर कोस थीटा माइनस
कोस थीटा। अब ये कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 में बताया। तो 1 माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे हमारे पास कॉमन आ जाएगा कोस थीटा। अब हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, वो हमने देखा, वो हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा। इसके बाद हमने क्या करना है, साइन थीटा हमें पता है कि ये दोनों के साथ सेपरेटली हो रहा है, तो साइन थीटा की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा, ये 2 दफ़ा आ रहा है तो इसे हम 2 दफ़ा लिख लेंगे यहाँ पे सेपरेट। अगर हम इसे इस तरह करके अलग लिख लेंगे तब भी हमारे पास कोस साइन स्क्वायर थीटा ही बनता है, इसलिए मैंने इसे सेपरेट करके लिख लिया। अब हमने देखा है कि हमारे पास जो साइन थीटा ओवर कोस थीटा है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, टैन थीटा के इक्वल। तो इसकी जगह हम लिख देंगे टैन थीटा। अब इन्हें अरेंज करके अगर हम लिख लें, टैन थीटा पहले लिख लेते हैं और साइन थीटा बाद में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है। एक दफ़ा दोबारा देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लिया हमारी लेफ्ट हैंड साइड को, इसके बाद हमने हमारा जो सेकंड थीटा था वो हमें पता है कि हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर कोस थीटा के, हमने इसकी जगह लिख लिया 1 ओवर कोस थीटा। आगे हमने हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया है, हमने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा का, और डिवाइडेड बाय हमारे क्या आ जाता है कोस थीटा एज इट इज़। इसके बाद हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ही आ रहा है, इसलिए इन्हें सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। सेपरेट हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास जो चीज़ राइट हैंड साइड पे रिक्वायर्ड है वो हम तभी ला सकते हैं जब हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। अगर हम सिंपल वैसे इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इन्हें सेपरेट करके फिर आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा जो है वो टैन थीटा के इक्वल आ गया है, उनको अरेंज करके लिखा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले किया था सेम हम वही चीज़ करेंगे, आगे सारे क्वेश्चन हमारे पास सेम ही हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास डिवाइड हो रहा है कोस थीटा के साथ। अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल आता है, फॉर्मूला हमारे पास है वो हमारे पास होता है 1 के इक्वल डिवाइडेड बाय कोस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। हमने देखा कि हमारे फॉर्मूलाज में हमारे पास 1 ओवर कोस थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, सीकेंड के इक्वल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीकेंड थीटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आगे हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है tan थीटा प्लस कोट थीटा। tan थीटा की जब हम वैल्यू लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू लगाई तो ये हमारे पास tan थीटा का इन्वर्स होता है, तो इसका हम लिख देंगे इन्वर्स। अब हमने यहाँ पे लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ऊपर वाली वैल्यू में जब हम इस वाले पार्ट को देखेंगे तो कोस थीटा हमारे पास कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ये साइन थीटा हमारे पास साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरी साइड को देखते हैं। अब दूसरी साइड में हमारे पास जो साइन थीटा था ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा।
अब हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के, डिवाइड इसे हम कर देंगे कॉस थीटा के साथ और साइन थीटा के साथ। हमें पता है कि अब नीचे वाली वैल्यूज़ को हम सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई स्पेशल वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा को इधर लिख देंगे और साथ में 1 ओवर साइन थीटा। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से हमारे पास वैल्यू यही बन रही है, इसलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा जो है ये इज इक्वल होता है सीकेंड थीटा के, वो हमने लिख दिया, और 1 ओवर साइन थीटा हमारे पास इज इक्वल होता है कोसिकेंड थीटा के, तो वो लिख लिया। तो इस तरह हमारे पास जो हमारी राइट हैंड साइड है ये आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इज इक्वल प्रूफ हो गया। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, तो इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है tan थीटा प्लस कोट थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल है हमारे पास ये सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं आगे। सबसे पहले हम लेते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है tan थीटा प्लस कोट थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब सबसे पहले तो हम करेंगे हमारे tan थीटा और कोट थीटा जो है इसको हम देख लेते हैं। tan थीटा हमारे पास इज इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा के, प्लस कोट थीटा हमारे पास इज इक्वल होता है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के, और साथ में हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है वो 15, इससे पहले मैंने आपको करवाया है, वो सेम यही आगे हमारे पास चीज़ बन रही है कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 15 में किया था वही अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहाँ पे आप अगर समझना आए तो आप क्वेश्चन नंबर 15 से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में अब नीचे हम करेंगे इसका एलसीएम, तो आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। इसके बाद हमारे पास कोस थीटा हमने देखा कि इस वाली वैल्यू में हमारे पास कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। अब साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा रह जाएगा, कोस थीटा जब ऊपर वाली वैल्यू से कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें मुश्किल लग रहा हो कि आपको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बहुत डीपली डिटेल में इसके बारे में एलसीएम के बारे में बताया है, तो आप लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक दे दूँगी, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है ये इज इक्वल होता है हमारे पास 1 के, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा, साथ में हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कोस थीटा प्लस साइन थीटा है हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा के। अब स्टूडेंट्स हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, नीचे हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ हैं, तो ये दोनों के साथ हम सेपरेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोस थीटा के साथ मैं सेपरेट लिख लूँगी कोस थीटा और साइन थीटा को, प्लस साइन थीटा के साथ सेपरेट लिख लूँगी कोस थीटा और साइन थीटा को। दोबारा देख लें, ये दो ऊपर वैल्यूज़ थी, दरम्यान में प्लस का साइन था, लेकिन नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं दोनों के साथ डिवाइड हो रही हैं, तो दोनों को मैं सेपरेटली डिवाइड कर सकती हूँ, इसलिए मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस इधर आ जाएगा 1 ओवर कोस थीटा। अब हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल होता है कोसिकेंड थीटा के, तो वो लिख लेंगे, प्लस 1 ओवर कोस थीटा इज इक्वल होता है सीकेंड थीटा के, वो लिख लिया। अब इन्हें अरेंज करके लिख देंगे तो सीकेंड थीटा पहले आ जाएगा, कोसिकेंड थीटा बाद में आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ये आ गई है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इज इक्वल प्रूफ हो गई है।
स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 16 था ये लॉन्ग क्वेश्चन था थोड़ा, तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ हमने करना है सीकेंट थीटा के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा साइन थीटा टेन थीटा प्लस कोट थीटा। साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो वो हमारे पास आती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, प्लस कोट थीटा की वैल्यू है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 था, 16 था और अभी 17 है, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे जाके हमारे पास सेम सिचुएशन में सेम हमारे पास आगे इसका सोल्यूशन जा रहा है, तो आप इसे ध्यान से कर लें। यहाँ पे हमारे पास नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा, ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा रह जाएगा, कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अब आ गया, ये वैल्यूज हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 1 के इक्वल 1 लिख देंगे, नीचे हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। इसमें हमने अब देखा कि साइन थीटा से कैंसिल हो रहा है, हमारे पास वैल्यू का बच रही है 1 ओवर कोस थीटा, और 1 ओवर कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देख लें। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी, उसमें हमारे पास आ रहा है 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम में नीचे वाली वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1 प्लस कोस थीटा। जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और इसका स्क्वायर, प्लस अब हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कोस थीटा b का स्क्वायर प्लस 2। अब a हमारे पास 2 फॉर्मूला का लगा है, एक हमारे पास जो 1 है ये हमारे पास आ जाएगा a और b हमारे पास क्या आएगा कोस थीटा। ये हमने हमारा फॉर्मूला कंप्लीट किया इस वाली वैल्यू का, प्लस हमारे पास साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइड इसे हम कर देंगे साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा से। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, जब 2 1 2 हो जाएगा इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे कोस थीटा आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम साथ लिख दें तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास इधर आ जाएगा 2 कोस थीटा जो था ये वाला मल्टीप्लाई करके हमने इधर लिख लिया, प्लस कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा ये वाला जो था इसे हमने यहाँ पे लिख लिया, दोनों को अरेंज कर लिया। अब हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इज इक्वल आते हैं 1 के, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस 2 कोस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा और साथ में आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। इन दोनों को हम ऐड करवाएंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाय
साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। जब इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मैं नीचे वाले स्टेप में कर देती हूँ। 2 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 ओवर साइन थीटा रह जाएगा। 2 ओवर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 और 1 ओवर साइन थीटा। 1 ओवर साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आता है, फॉर्मूला में हमने देखा वो आता है कोसिकेंट थीटा के इक्वल। तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। स्टूडेंट्स अब एक दफ़ा दोबारा देख लें। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर हमारे पास ये वाली जो एक पार्ट है इसमें हमारे पास साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा रह जाएगा। 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा से कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा रह गया, सॉरी साइन थीटा रह गया। साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद इस वाली वैल्यू को हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 1 प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वो हमने लगाया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारे पास आ गया। साथ में हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। इसके बाद हमने 1 का ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, प्लस इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2 1 ज़ार 2 और 2 को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 कॉस थीटा आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने स्क्वायर लिया तो कॉस स्क्वायर को हमने कॉस थीटा का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास फॉर्मूला में इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 1 को हम 1 में ऐड करवाएंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा, ये साथ एज इट इज़ आ जाएगा। ओवर में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास रह जाएगा पीछे 1 प्लस कॉस थीटा। ओवर वाली वैल्यूज एज इट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, 2 ओवर साइन थीटा रह गया। 2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर 1 रह जाता है। अगर हम इस तरह भी लिखें वैल्यू को, जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही वैल्यू बन रही है, इसलिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल आ जाता है कोसिकेंट थीटा के इज इक्वल, तो 2 साथ एज इट इज़ आ जाएगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इज इक्वल प्रूफ हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है और इम्पोर्टेंट भी, तो इसे आप ध्यान से कर लीजिएगा।